व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक का तोहफा पेश फरमाने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, फारूक के जमाने का नक्शा उठा के ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फारूक के जमाने का नक्शा उठा के ला। बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की, बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की। मंजर मेरे हुसैन से करबो बला के ला, मंजर मेरे हुसैन से करबो बला के ला। हजरात, काफी देर से आप ये जलसा समाअत कर रहे हैं। इन बच्चों के सरों पर हिफ्ज़े कुरान का दस्तार सजाया गया है। अल्लाह ताला इनके सीनों को मजीद कुव्वत अता फरमाए, आमीन। उलमाए किराम की जलवागरी है। मिंबरे रसूल पर चमकते दमकते खूबसूरत किताब की शक्ल में उलमा के मनव्वर चेहरे मौजूद हैं। अल्लाह ताला सभी को उम्र तवील अता फरमाए। आपने भी सरे शाम से लेकर अब तक पूरी जिम्मेदारी के साथ हाजिरी दी है। अल्लाह ताला आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए, आमीन। मदरसा अशरफिया फैजुल उलूम को दिन दूना रात चौगुना तरक्की अता फरमाए। आमीन। जिस कौम में हमने आंखें खोली हैं उसे कल भी जिंदा कहा गया था, आज भी कहा जा रहा है, सुबह क़यामत तक कहा जाता रहेगा। क्योंकि जिंदगी दीने इस्लाम में ही रखी गई है, बाकी किसी और जगह पर नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने फजल से, अपने करम से हमें और आपको इंसान बनाया। पूरी दुनिया में जितनी मखलूकात पैदा की गई, सबसे आखिर में इंसान को पैदा किया गया। लेकिन जितने पहले पैदा हो चुके थे, अल्लाह ताला ने सबों में हमें सबसे अशरफ कर दिया। अशरफुल मखलूकात करमना बनी आदम का ताज हमारे सरों पर सजाया गया। करम बालाए करम की उसने इंसान बनाने के साथ साथ मुसलमान भी बनाया। दौलत ईमान अता करने के साथ साथ उसने अपने महबूब का उम्मती भी बनाया। इस उम्मत को कभी जवाल नहीं आ सकता, क्योंकि महबूब की जलवागरी इस उम्मत में कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। देखिए, मजहब को, मसलक को लोगों के तौर तरीके से नहीं पहचाना जाता, बल्कि लोग अलग हैं, मजहब एक अलग चीज है। अगर इनके अमाल अच्छे हो तो मजहब की बुनियाद पर इन्हें तरक्की मिल जाएगी। अमाल बुरे हुए तो इन्हें जवाल दे दिया जाएगा। लेकिन ये कहो इनकी वजह से मजहब को जवाल आ जाए, मादल्ला, ये कभी न हुआ है, न हो सकता है। अगर कोई मजहब में बदअमली का शिकार होता है तो वो खुद अपनी जात का जिम्मेदार है।
मजहब उसका जिम्मेदार नहीं है। इसीलिए अफराद को देख करके कभी भी मजहब को टारगेट नहीं करना चाहिए। कोई भी अपनी तबीयत में अगर बिगाड़ पैदा कर ले तो उसे टारगेट करो, मजहब को नजर लगाने की कोशिश ना करो, क्योंकि मजहब एक रास्ता है, इंसान उस पर चलने वाले का नाम है। चलने वाला इधर उधर भटक भी सकता है, चलने वाला गिर सकता है, चलने वाला बढ़ भी सकता है, चलने वाला मंजिल तक पहुंच भी सकता है। हम मंजिल को टारगेट नहीं कर सकते, चलने वाले को हम तलकीन कर सकते हैं कि टेढ़े नहीं सीधे चला करो। देखिए, हमने अभी कोई तकरीर शुरू नहीं की है, हम आपको पढ़ रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो तकरीर हो जाएगी, क्योंकि मौलाना तकरीर करता नहीं, पब्लिक करवा लेती है। और अगर ही हाँ करके निकालना चाहते हो टाइम, तो मैं तो कसम खा लूं मुझे सलाम जबानी याद है। हाँ, थोड़ी देर तशरीफ रखें इंशाअल्लाह। लखनऊ से मुरादाबाद बहुत दूर नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेन वालों की मेहरबानी 11 घंटे में पहुंचाया। तो इंशाअल्लाह कुछ लेके जाना है। देखो, पीछे चारपाई, गद्दा और चादर का ख्याल छोड़ दो, ये तो किसी और दिन इंतखाब कर सकते हो, लेकिन आज हिंदुस्तान के दिलो दिमाग यहाँ बैठे हैं, रोज इन्हें नहीं पाओगे। हाँ, रोज इनकी जियारत नहीं हो पाएगी, बड़े मुश्किलों से सब इकट्ठा करके इतने मजमुआ बनाए गए हैं। हाँ, हबीबुल्लाह फैजी साहब झारखंड, संभल मुरादाबाद की एक अजीम आवाज तर्जमान जिसे कहा जाए, हजरत मौलाना यूसुफ संभली साहब, और उलमाए कराम हमारे मुफ्ती साहब किबला, बड़ी खूबसूरत तकरीर, बड़ा जबरदस्त मैसेज आप तक पहुंचाया। अल्लाह ताला सलामत रखे, आमीन। तो जितनी देर आओ उकताहट के शिकार न बनो। अल्लाह ताला ने इस मजहब को हर दौर में इल्म से बांध करके रखा। इल्म ही एक ऐसा जौहर है जिसकी बुनियाद पर हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इल्म आने से तारीकी चली जाती है, अंदर उजाले पैदा हो जाते हैं। हम भले बुरे की तमीज कर सकते हैं, अपने पराये की तमीज कर सकते हैं। मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि इल्म मेरा सबसे बेहतर साथी है, मैं तन्हाई में होता हूँ तब भी मेरे साथ होता है, मैं भीड़ में होता हूँ तब भी मेरे साथ होता है। एक ऐसी दौलत है कि पैसों के तो बंटवारे हो सकते हैं, लेकिन इल्म का बंटवारा नहीं हो सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। जिन कलेजों में 6666 आयतों को रकम किया गया, अल्लाह के मुकद्दस कलाम के मुकम्मल जबर जेर पेश तक जिन सीनों की तख्तियों में तहरीर कर दिए गए, ये दुनिया से जा सकते हैं, कब्र के कोठरी में उतर सकते हैं, सारी चीजें हो जाएगी, लेकिन जिन पर तहरीर है न दुनिया में मिटाई जा सकती है न कब्र में मिटाई जा सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। आज हमारी कमजोरियों की बुनियाद पर माज़अल्लाह हमें जहालत से जोड़ा जाने लगा कि मुसलमान अगर है तो जाहिल जरूर होगा, मुसलमान अगर है तो अंगूठा टेक जरूर होगा, क्योंकि हमने बहुत फख्र के साथ स्टेज पर बैठ करके निकाह के फार्मों पर अंगूठा लगवाया। मैंने कहा, अंगूठा फार्म पे लगाने से पहले उसके बाप को बुलाना चाहिए और उसका गिरीबान पकड़कर जमीन पर रगड़ देना चाहिए कि तूने कैसी जलील हरकत कर दी
कि 30-35 साल के इस जवान की जवानी तूने बर्बाद करके रख अल्लाह दी। बेशक कहाँ था तू? गली के किस मोड़ पे इसकी इज्जत नीलाम कर दी गई? ये अंगूठा टेक हो गया। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। क्या बात है, वाह 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 वाह। तू कहाँ था जहाँ इसकी आबरू नीलाम कर दी गई? ये अंगूठा टेक हो गया कि सगी माँ का जनाजा हो, बेटा खड़े हो करके इतना यतीम कर दिया गया हो कि सगी माँ के जनाजे की दुआ भी ना पढ़ सके। अल्लाह 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 अल्लाह। बहुत ये यतीमी कहाँ से डाल दी गई? हमने इन मदरसों की 4 दीवारियों को बहुत कमजोर समझा। जी 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 बेशक। लेकिन तुम्हें क्या मालूम साहब कि छप्परों के नीचे अरशे मोहल्ला का पता लिखा जाता है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने कमजोर समझा, इन बुनियादों पर हमने गौर नहीं किया। हमने दुनिया के पीछे जलीलों की तरह दौड़ लगा करके कामयाबी तलाश करने की कोशिश की। दौड़ते रहे, जिंदगी भर चलते रहे। नफरत है उन दीवारों से, नफरत है उन दीवारों के 4 दीवारियों में बैठने वालों से, पढ़ने वालों से, पढ़ाने वालों से। लेकिन जब मरा तो उसी छप्पर के नीचे से निकल कर आकर जनाजे की नमाज जिसने पढ़ाया वो वही था जिससे ये नफरत कर रहा था। बेशक बेशक बेशक, हक है हक है। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए जिंदाबाद। अच्छा पैगाम पेश। दुनिया को ये पैगाम कल भी दिया जा रहा था, आज भी दिया जा रहा है। जी जी बेशक। कि चंद अफराद के जाहिल हो जाने से तुम दीने इस्लाम को कमजोर न समझो। जी बेशक। क्योंकि हर दौर में इस दीन को पूरी उम्मत मिला करके नहीं बचाया गया, बल्कि उम्मत मौजूद थी, उन्हीं में से अफराद खड़े करके बचा दिया गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी उम्मत नहीं मिलाई गई। भाई पूरी उम्मत का मतलब यह है कि तादाद पर भरोसा कर लिया गया। तादाद पर भरोसा कर लिया गया कि तादाद जब कमजोर पड़ेगी तो दीन कमजोर पड़ जाएगा, तादाद आगे बढ़ेगी तो दीन आगे बढ़ जाएगा। ना ना, अगर बद्र में 313 ने खड़े होकर के सर पर कफन बांधकर 17 रमजान की तारीख में रोजे की हालत में दीन का परचम बुलंद किया, तो करबला में उससे भी कम 72 ने बचाकर बता दिया कि लड़ाई तादाद की नहीं, लड़ाई सदाकत की कल भी थी, आज भी है, सुबह कयामत तक रहेगी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसलिए बहुत अच्छा माशाल्लाह। अभी रात मैंने एक मैसेज दिया, मैंने कहा जो मुआनिदीन है वो खुले लफ्जों में ये पैगाम सुने। इस्लाम किसी दौर में भी कमजोर नहीं था। बेशक। इस्लाम तो वो है कि जहां अफराद अभी पर्दे खिफा में हो, जी, फिर भी वो हरम में मुस्कुराना जानता है, उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। बेशक बेशक बेशक। इस्लाम क्योंकि रब ने अपने दस्ते कुदरत में इस मजहब की हिफाजत की जिम्मा ले लिए है। न उसकी ताकत मिट सकती है, न मजहब मिट सकता है। बेशक बेशक। ये तो साथ में चलने वाले बाराती है, बाराती। अगर अमाल अच्छे हुए तो इनको भी नवाज दिया जाएगा, अगर बर्बाद हुए तो इन्हें काट करके अलग कर दिया जाएगा। क्योंकि मजहब बहुत देर तक अपने साथ गंदगियों को लेकर चलने का
हादी नहीं है, जो साथ चले सही सलामत उसी की पगड़ियां सलामत रहती है। जो जलील हरकतें करे मजहब उससे पहले कि वो जुदाई का ऐलान करे, मजहब खुद अपनी जुदाई का ऐलान कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज। भाई मजहब को नजर लगाने की कोशिश की गई, हर दौर में उल्टी सीधी हरकतें हुई। अभी हाल ही में आपके तकरीबे फहम के लिए हाल ही में ये आयत बदल दो, वो आयत निकाल दो, ये आयत जिहाद है, वो फला आयत है, ये किताब मैसेज गलत देती है मादल्ला। तो आयत तो अपनी जगह पर 14 सदियों से थी है बेशक। हाँ, उसे मक्खी की तरह ऐसे निकाल कर जलील कर दिया मजहब इस्लाम ने कि वो अब अपने ही खानदान में अपना नाम नहीं बता सकता। वाह बाबा, जवाब नहीं हजरत। ऐसे मजहब ने उसे निकाल कर फेंका कि अपने खानदान में लखनऊ का रहने वाला वसीम नाहंदार अपना नाम भी नहीं बता सकता। चला था कुरान की आयतें निकालने, चला था कुरान की आयतों को मिटाने, चला था अपने इख्तिराई किताब को इजाद करने। इस्लाम ने जब जरा भी झटका दिया तो बता दिया, ओ जलील तेरा परदादा अबू जहल कुछ ना कर सका, तू किस खेत की मूली है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहिब क़िबला लखनवी। बहुत इसलिए इस मजहब में होश हवास के साथ रहो।